जब मेरा एक प्रश्न ये मन में आता है कि सर मेरा ये कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर मेरे पास आते हैं मरीज, सर हमारा कोलेस्ट्रॉल ये बहुत खराब आया, सर मैं क्या दवाई लूं? बात दवाई की है नहीं, बात इसकी है क्या आपका कोलेस्ट्रॉल ट्रीट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपकी हार्ट अटैक की रिस्क जिसे हम कहते हैं वो अगर हाई है, हाई कोलेस्ट्रॉल की रिस्क हाई है, तो आपको कराना है, आपकी हार्ट अटैक की रिस्क कैलकुलेट करना है। 3 तरह के लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने की आवश्यकता है। एक, जिनको कि अगले 10 साल में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है। किनको है? किनको हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है? एक वो जिनके घर में यंग एज में हार्ट अटैक हुआ हो, किसी को ब्लड रिलेशन में, पिताजी को, माताजी को, क्लोज ब्लड रिलेशन में, ताऊ जी को, मामा जी को, नाना जी को, किसी को भी मालूम पड़ा 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ था, 45 साल में बाईपास सर्जरी हो गई थी सर, 50 साल में उनको एंजियोप्लास्टी हो गई थी। ये 40 से 50 साल के बीच में सडन कार्डियक डेथ हो गई थी सर, अचानक उनको चेस्ट पेन हुआ, मर गए। ऐसी अगर मेरी फैमिली में हिस्ट्री है तो मेरे को रिस्क है कि मुझको भी हार्ट अटैक हो सकता है। फिर अगर मैं मोटा हूं, ओबीज हूं, अगर मैं बिल्कुल आराम से ऐसे लेटे रहने वाला आदमी हूं बिल्कुल, तो मैं सेडेंटरी हूं, अगर मैं आलसी हूं, काम नहीं करता, मोटा हूं, तंबाकू खाता हूं, बीड़ी पीता हूं, सिगरेट पीता हूं, अगर मेरा पहले भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता रहा है हमेशा, मेरे घर में एक फैमिली हिस्ट्री है उस तरह की, अगर मेरा कई तो टेस्ट आजकल आ गए हैं, होमोसिस्टीन लेवल हाई है, सी रिएक्टिव प्रोटीन हाई है, इस तरह की चीजें अगर हाई है मेरी, तो अगर मेरे को ब्लड प्रेशर है, मेरे को डायबिटीज है, तो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकर है, सेडेंटरी है, चुपचाप पड़े रहते हैं लौंदे की तरह, तो समझिए कि आपको हार्ट अटैक के चांस हैं। आपके केस में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना निहायत जरूरी है। और आपके केस में फिर मुझे कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको इनमें से कोई रिस्क फैक्टर है तो मुझे कोलेस्ट्रॉल आपका एलडीएल, खासकर एलडीएल पे बात कर रहे हैं, आपका एलडीएल मुझे 70 से 100 के बीच में चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं इसमें से भी, तो आपका मुझे 70 से ऊपर नहीं चाहिए। अगर आप 70 से ऊपर है और डायबिटिक हैं, आपका एलडीएल 70 से ऊपर है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल को दवाई लेने की आवश्यकता है। ये बात समझ लीजिए। तो रिस्क फैक्टर अपना खुद कैलकुलेट करिए कि अगले 10 साल में मुझे हार्ट अटैक हो सकता है क्या मैं इस कैटेगरी में बैठता हूं, मैं डायबिटिक हूं, मैं हाइपरटेंसिव हूं, मैं स्मोकर हूं, मेरे को फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, और मैं ओबीज हूं, मैं सेडेंटरी हूं, कुछ काम नहीं करता, और मैं तंबाकू खाए रहता हूं, तो मेरे को हार्ट अटैक के चांसेस में अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक रखूं। और ठीक रखने का मतलब है 70 के नीचे रखूं, 70 से ऊपर नहीं होने दूं। अगर मेरे को इनमें से कुछ नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं, और मेरे को तो एक ऐसी जांच करा दी सर और जांच में निकल आया, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे का एलडीएल 190 से ऊपर है तो इसको कोलेस्ट्रॉल लेने की आवश्यकता है। अगर 190 के नीचे है तो ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। अगर वो 70 से 190 के बीच में है और आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपके कुछ भी जो मैंने इतने रिस्क फैक्टर बताए, तो आपको हर साल, मैं कहूंगा हर साल आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच करने की आवश्यकता है। वैसे तो किताबों प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए लिखा गया हर 5 साल पे करें, 30 साल के ऊपर, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर साल आप कोलेस्ट्रॉल कराएं।